एक स्टैंड दे सकें। तो हम सब सफल होना चाहते हैं, और इस संसार में जितने भी सफल लोग हैं, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को लो, आइजैक न्यूटन को लो, अब महात्मा गांधी को लो, आप हमारे वर्तमान मोदी, श्रीमान मोदी प्रधानमंत्री को देखो, वो सब भगवद गीता जो है अपने जीवन में जो है उसका अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी को सफल होना है अपने जीवन में, वो भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें। भगवद गीता हमें शिक्षा देता है कि जीवन में जो है हम किस प्रकार से धोखे में न रहें। हमें अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पालन करने में शिक्षा देती है। इस संसार में हर कोई जो है सुख पाना चाहता है, सफलता को प्राप्त करना चाहता है, पर हर कोई सफलता के सुख के खोज में चलता तो है पर पाता नहीं है। ये इसलिए क्योंकि वे निकले तो खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, पर वो जिस मार्ग को खुशियों को प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया है वो मार्ग सही नहीं है, वो गलत है। हम यहाँ पे आपको भगवद गीता के आधारित जो है सफलता को प्राप्त करने वाले उस मार्ग को आपको यहाँ पर जो है शिक्षा के रूप में बताएंगे। भगवद गीता वो ग्रंथ है जो हमें धोखा में जाने से बचाता है। अरे वो आप कहाँ जा रहे हो? और रहने दो, जो आया आया, जो नहीं आया नहीं आया। ठीक है, बैठो आप यहाँ पर। ओके, हरी बोल। है ना, आपको मिला, आप समय पे आए, वो क्यों उनको अगली बार समय पे आना, ये शिक्षा होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो भगवद गीता मैं और आधा घंटा यहाँ पे आपसे चर्चा करूँगा। टाइम क्या हो रहा है? 5:30। तो मैं 25 मिनट आपसे बैठ रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, भगवद गीता में भगवान कहते हैं इस संसार को देखो देखो देखो, पर देखो मगर प्यार से देखो। कहते हैं कि बुरे नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो ये संसार को देखो, पर इस संसार में जो दिखता है उसको खाली मत देखो। इस संसार में जो दिखता है इन आंखों से हम देखते हैं, वो केवल पृथ्वी, जल और अग्नि देखते हैं। हवा को क्या हम देख सकते हैं? नहीं। तो ये कुछ चीज़ है जो दिखता नहीं है। भगवान कहते हैं उन चीज़ों को देखो जो दिखता नहीं है। आत्मा को देखो। क्या किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं, पर आत्मा होता है। अगर आत्मा नहीं होता है तो इसीलिए हम इस शरीर में हैं। शरीर में हम हैं आत्मा के रूप में, हम आत्मा हैं। क्या किसी ने भगवान को देखा है? नहीं, पर भगवान है। अगर हम हवा को नहीं देख सकते हैं तो आत्मा और भगवान को क्या देखेंगे? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इन आंखों से जो भी संसार को देखेगा वो धोखे में रहेगा और दुखी रहेगा। धृतराष्ट्र इस संसार को इन आंखों से देख रहा था। भगवद गीता का पहला अध्याय में 3 जन दुखी हैं। एक है धृतराष्ट्र, वो इस संसार को इन आंखों से देख रहा है इसलिए वो दुखी है। दुर्योधन इस संसार को इन आंखों से देख रहा है इसलिए वो दुखी है। और अर्जुन भी इन आंखों से संसार को देख रहा है इसलिए वो भी दुखी है। इन आंखों से हम क्या देख सकते हैं? पृथ्वी, जल और अग्नि। आकाश को नहीं देख सकते हैं, वायु को नहीं देख सकते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि को, आत्मा को नहीं देख सकते हैं। पर भगवान कहते हैं कि बुद्धि से, शास्त्र से इस संसार को देखो। जो दिखता है वो तो देख लो, पर जो नहीं दिखता है आत्मा को देखो, धोखे में नहीं रहोगे। भगवान को देखो, धोखे में नहीं रहो। कर्मों का जो चक्कर है उसको देखो, काल का प्रभाव संसार के ऊपर है उसको देखो, और प्रकृति का जो खेल है उसको देखो। क्या हम कर्मों का चक्कर देख सकते हैं? नहीं दिखता है, इन आंखों से नहीं दिखता है। प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है, क्या आप देखते हो? वो दिखता नहीं है, पर थोड़ा बुद्धि लगाने से पता लगता है। और जो संसार को इन आंखों से देखेगा वो धृतराष्ट्र जैसा, दुर्योधन जैसा और अर्जुन जैसा दुखी रह जाएगा।
क्या आपको धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे दुखी होना है? नहीं। तो इसलिए इन संसार के इन आंखों से नहीं देखना चाहिए, भगवत गीता के आंखों से देखना, तब हम सफलता को प्राप्त करेंगे। नहीं तो धोखे में रहेंगे, दुखी रहेंगे, औरों को दुखी करते रहेंगे, अपने जीवन को व्यर्थ जो है बर्बाद करते रहेंगे। ये मनुष्य शरीर मिला है तो मिला है मन को पवित्र करने के लिए, और मन एक बार पवित्र हो गया तो हम अपने पवित्र मन से औरों को मदद करें कि उनका मन को पवित्र करने के लिए। तो यह है मनुष्य जीवन में आने का, यह है असली सफलता। और ये सफलता मिल गया तो पैसा अपने आप आ जाएगा, ये सफलता मिल गया तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा, ये सफलता मिल गया तो अपने आप यश आएगा। भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मन को पवित्र करो, और मन को जीत लिया तो संसार को जीत लिया। धृतराष्ट्र इस संसार को इन आंखों से देख रहा था, दुर्योधन इन आंखों से देख रहा था, और उस शरीर को देखता है और बोलता है कि ये पांडव है, ये कौरव है। जहाँ पे तेरी है मेरी है, मेरी है तेरी है, तेरी है तेरी है, मेरी है मेरी है चलता रहेगा, वहाँ पे लोग जो है महाभारत का अनुभव करेगा और वो दुखी रहेगा। मामा कहा पांडव जहाँ पे होगा वहाँ पे महाभारत होगा और वो दुखी रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये पांडव भी मेरी है और कौरव भी मेरी है, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं। हम लोग इसी चक्कर में ये मेरी है, ये तेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है, ना 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 ना, ये गड़बड़ है, ये तेरी है ना मेरी है, मेरी है ना तेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। पहले अध्याय में दुर्योधन क्या करे, मेरी है जी मेरी है, मेरी है मेरी है, तेरी है तेरी है, तेरी है जी तेरी है, तेरी है तेरी है, तेरी है मेरी है, मेरी है मेरी है, तेरी है। दूसरे अध्याय में भगवान कहता है तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तो सच बात यह है, मेरी है ना तेरी है, तेरी है मेरी है, मेरी है ना तेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि के। पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के हरि के हैं और कौरव भी भगवान श्री कृष्ण हरि के हैं। इस संसार को जब तक हम इन आंखों से देखते रहेंगे, आज देखिए पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन मानते हैं, मुसलमान हिंदू को दुश्मन मानते हैं, रशिया यूक्रेन को दुश्मन मान रहा है। ये सब क्या चल रहा है? गोरे काले से नफरत करते हैं, काले पीले से नफरत करते हैं, पीले सांवले से नफरत करते हैं। और ये सब चल रहा है क्यों? क्योंकि वो इस संसार पे इन आंखों से देख रहा है। जब तक हम इन आंखों से संसार को देखेंगे, तेरी है मेरी है, मेरी है तेरी है, मेरी है मेरी है तेरी है करते करते अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे, हम धोखे में रहेंगे। जब तक इन आंखों से संसार को देखेंगे, या तो काम बढ़ेगा, काम वासना बढ़ेगा, या क्रोध बढ़ेगा, या ईर्ष्या बढ़ेगा। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसे? तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। इन आंखों से देखोगे तो यही चलेगा, काम वासना बढ़ेगा। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, दिल से कहो कह देना बड़ा अच्छा लगता है। ये सब धोखा है ना? भगवान कहते हैं कि क्या खूब लगती हो। अरे जब वो माँ के गर्भ में थी तो देही ना उसमें नेता दे, वो इतनी सी थी, तो बूढ़ी हो जाएगी तो फिर क्या कहोगी? तो जो भी है, इन आंखों से जब तक देखोगे हम धोखे में रहेंगे। या तो हम प्यार करेंगे या नफरत करेंगे, और गाएंगे, बोलेंगे दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया, रजगुण में तम गुण में, तम गुण में रजगुण में। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सब भगवान श्री कृष्ण हरि के है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इन संसार को किस आंखों से देख रहे हैं? बताइए, कौन से आंखों से इन संसार को देख रहे हैं? कौन से आंखों से देख रहे हैं? हाँ, जोर से। अर्जुन और दर्श, मैं अर्जुन और धृतराष्ट्र। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका?
कौशल, रोशन, बहुत अच्छा। तो रोशन बहुत अच्छा उत्तर दिया। इस संसार को हम इन चरम चक्षु से देखेंगे तो धोखे में रहेंगे। जैसे अर्जुन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन चरम चक्षु से देख रहे थे, वो लोग धोखे में थे, तो हमें धोखे में नहीं रहना। इन आंखों से देखेंगे, हम सोचेंगे ये तेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये तेरी है, तेरी है, तेरी है, मेरी है, इसी चक्कर में फंसते रहेंगे। और जो तेरी है मेरी है करेगा वो अशांति को प्राप्त करेगा, उसके हृदय में महाभारत चलेगा, वो कभी सुखी नहीं होगा। और इन आंखों से देखेंगे तो यही देखेंगे ये खूबसूरत है, बोलेंगे ये खूब लग रही है तो ये धोखा है। वो शरीर है में आत्मा है, आत्मा को देखना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो लड़की है सुंदर है, पर लड़की का ये शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है। उसको भोगने का अधिकार भगवान को है, ना मुझे, नहीं तो हम धोखे में रह जाएंगे। ना कोई हमारा दुश्मन है, नहीं तो यही कहेंगे कि दोस्तों से प्यार किया, क्या दुश्मनों से नफरत किया, जो भी किया हमने किया शान से। कोई शान मान कुछ नहीं है इसमें, तमगुण और रजगुण है, धोखा ही ये। आपको ये मनुष्य शरीर हमें भगवान ने दिया है, ये दिया है मन को पवित्र करने के लिए, और जब तक ये मन पवित्र नहीं होगा हम जो है दुखी रहेंगे, औरों को दुखी करते रहेंगे। ये मनुष्य शरीर जो है बहुत 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 विशेष शरीर है। 84 लाख योनियों में ये शरीर जो है बहुत अद्भुत शरीर है। ये शरीर जो है बहुत ही विलक्षणमय शरीर है। ये शरीर जो है भगवान ने अपने जैसे बनाया। भगवान के, कृष्ण के 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, उन्होंने हमें भी अपने जैसे बनाया। और ये शरीर हमें इसलिए दिया कि मन से हम कृष्ण के बारे में विचार करेंगे। जितना हम कृष्ण के बारे में विचार करेंगे उतना हम खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो सुख का, शांति का, खुशियों का मूर्तिमान स्वरूप है। कृष्ण क्या है? इज़ अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ, वो एक जो है भंडार है, वो भंडार है, गोडाउन है खुशियों का। कृष्ण के बारे में हम जितना सोचेंगे उतना हम खुश रहेंगे। कृष्ण के बारे में जितना हम सोचेंगे उतना हम सुंदर होंगे। कृष्ण के बारे में जितना हम सोचेंगे हम उतना ही बुद्धिमान होंगे। कृष्ण के बारे में जितना सोचेंगे उतने हम बलवान होंगे। कृष्ण के बारे में जितना हम सोचेंगे उतना हम जो है यशस्वान होंगे, फेमस होंगे। कृष्ण के बारे में जितना सोचेंगे हम धनवान होंगे। कृष्ण के बारे में जितना हम सोचेंगे इस संसार में कि गंदगी के प्रति हमारा जो है, गलत चीज़ों के प्रति अनुराग नहीं होगा या राग नहीं होगा, वैराग होगा इस संसार के गंदगी से। क्योंकि कृष्ण सबसे सुंदर व्यक्ति है। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्वी, ज्ञान वैराग्य अस्तिकम षड्भग इति इंगम। कृष्ण सबसे सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि कृष्ण जब वृंदावन में छोटे से बालक थे तो ब्रज के 300 गोपियाँ, 300 नहीं 300 करोड़ गोपियाँ, भारत का आबादी क्या है 135 करोड़, 130 करोड़, 130 बढ़ गया, अभी 500 पॉपुलेशन आ गया तो 130 पकड़ लो, पर 300 करोड़ गोपियाँ थी छोटे छोटे, जिसका विवाह नहीं होता। सबने कहा कृष्ण हमें पति के रूप में चाहिए। बताया है कोई माइकलाल सूरत में जो इतना सुंदर है कि सारे सूरत के लड़कियां बोलेंगे कि यही हमें पति के रूप में चाहिए, बताइए। पर कृष्ण उतने सुंदर थे, ये उनका सौंदर्य है। तो कृष्ण हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कभी दुखी नहीं लगेंगे। तो जो कृष्ण के बारे में सोचेगा वो हमेशा खुश रहेगा, जो कृष्ण के बारे में सोचेगा वो सुंदर होगा। तो हमें कृष्ण के बारे में सोचने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, मन को पवित्र करने के लिए ये शरीर मिला। मन में कोई गंदगी नहीं रखना है, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य ये सब नहीं रखना। जितना मन पवित्र है उतना हम जो है, ये मनुष्य शरीर मिला है खुश रहने के लिए, औरों को खुश करने के लिए। ये मनुष्य शरीर जो है अलग अलग प्रकार के आपको यंत्र दिखाई पड़ता है ना, वाहन दिखाई पड़ता है। एक है साइकिल, किसके किसके पास साइकिल है? आप में से किस किस के पास साइकिल है? साइकिल, हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
साइकिल है, देखो 4 5 6 लोग साइकिल है, 7 मोटरसाइकिल किसके पास है? चलो अच्छा है, बहुत ज़्यादा लोग के पास सूरत में। अभी ऑटो किसके पास है? कार किसके पास है? बस किसके पास है? लॉरी किसके पास है? ट्रेन किसके पास है? हेलीकॉप्टर किसके पास है? एरोप्लेन किसके पास है? तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार का वाहन है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। पर इन सब में एरोप्लेन जो है कुछ खास है ना। एरोप्लेन जब चलती है, उड़ती है रनवे में, फिर थोड़े समय के बाद टेक ऑफ करते हैं, एकदम ऊपर चले जाते हैं, एकदम ऊपर चले जाते, एकदम ऊपर चले जाते, एकदम ऊपर जाते, ऊपर जाते 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 गगनचुंबी इमारत यानी कि स्काई स्क्रैपर, बड़े बड़े इमारत जो है माचिस की डिब्बी जैसे लगने लग जाते हैं, फिर वो चीटी जैसे लगने लग जाते हैं, फिर बाद में एक बिंदु जैसे लगना है, पॉइंट जैसे लगने लग जाते हैं, फिर बाद में दिखता ही नहीं। इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर जब हमें मिल जाता है तो हमको जो है इतना 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 भगवान के बारे में सोचना चाहिए, मन को पवित्र करना चाहिए, तो हमारे जीवन में इतना खुशियाँ आएगा कि एक समय आएगा कि हमको लगेगा कि अरे मुझे 200 रुपया नहीं मिलेगा तो आज मेरा जीवन चौपट हो जाएगा, है ना। तो ये सब दुख जो है एकदम से धीरे धीरे धीरे, ये सब दुख जो है एकदम धीरे, एक समय आएगा ये बड़े बड़े दुख जो है माचिस के डिब्बी जैसे लगेंगे, फिर चीटी जैसे लगेंगे, फिर बाद में जो है एक बिंदु जैसे लगेगा और बाद में वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है हमको जो है भगवान का, कृष्ण का स्मरण करके मन को पवित्र करके खुश होना है, खुशियों का एक उड़ान लेना है। ये मनुष्य शरीर में संभव है, क्योंकि मनुष्य शरीर में क्या खूबी है, मनुष्य विचार कर सकता है। क्या विचार कर सकता है कि मैं हर प्रकार के दुख क्लेश से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। आप में से एक को भी हाथ में करोच आ जाएगा। हाँ रोशन, आपके हाथ में करोच आ जाएगा तो आप क्या करोगे? करोच जानते, थोड़ा सा कट आ जाएगा तो क्या करोगे? यस, कौन सा दवाई लगाओगे? हाँ बताओ, बहुत सही बता रहे, बहुत अच्छा। इनके लिए जोरदार हाथों से तालियों का सेवा। डेटॉइल से करोगे, फिर बाद में हल्दी लगा सकते हो, बैंडेड लगा सकते हो, कुछ भी, पर तुरंत हमारे पास समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। इस प्रकार का बुद्धि है, विचार करने वाला बुद्धि है। पर आपने देखा होगा कि पशुओं के समाज में जो है अगर किसी को करोच भी आ जाता है, हाँ कबूतर को मान लो करोच आ गया, चोट आ गया, वो कबूतर को इतना भी वो कबूतर इतना इडियट है, उसको ये भी नहीं पता कि डेटॉल लगाना है वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कबूतर के समाज में डॉक्टर ही नहीं है। उनके जीवन में भी समस्या आता है, पर समस्या आता है वो समस्या के साथ ही मर जाते हैं। पर मनुष्य के जीवन में समस्या आता है तो समस्या का समाधान निकाल सकता है। ये विचार करने का बुद्धि हमारे पास है। अभी ये सूरत के गलियों में आप लोग घूमेंगे तो देखेंगे, सूरत में आप लोग मतलब 20 साल से हो, 25 साल से हो, 30 साल से हो, या 15, 20, 25, 30 साल से है, पर इसी सूरत के गली में एक कुत्ता है, मान लो ये कुत्ता ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल जीता है। सबसे सीनियर कुत्ता को बुलाओ, बोले कि इस सड़क का नाम क्या है? वो कुत्ता पूंछ हिलाएगा पर उसका जवाब नहीं देगा। उसको ये भी नहीं पता, वो इतना इडियट है वो कुत्ता, उसको ये भी पता नहीं वो कहाँ फिरता है, और बोलता है वो सबसे बड़ा सीनियर कुत्ता है। पर जूनियर कुत्ता का क्या हाल होगा? क्योंकि इनके पास वो विचार करने वाला बुद्धि नहीं है। मनुष्य शरीर जो है एक विचार करने वाला यंत्र है, एक विचार करने वाला यंत्र है। क्या विचार करने वाला? कि मैं इस कैसे हमेशा खुश रहूं, ये विचार करने वाला, कृष्ण के बारे में विचार करने वाला क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? यंत्र है। करेक्ट, इट्स अ थिंकिंग मशीन। इट्स व्हाट? इट्स अ, ये सोचने वाला यंत्र है। मनुष्य शरीर क्या है? सोचने वाला
मनुष्य शरीर क्या है? सोचने वाला यंत्र है। किसके बारे में सोचना है? कृष्ण के बारे में। सब लोग सोचते हैं, पर कृष्ण के बारे में सोचेगा, सफलता को प्राप्त करेंगे। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए, खुशियों को प्राप्त करने वाला ये मनुष्य शरीर क्या है? एक यंत्र है। अरे खाने वाला यंत्र कौन सा शरीर है? बोलिए। हम भी खाते हैं, पर सबसे ज़्यादा कौन खाता है? खाने वाला शरीर कौन सा यंत्र है? हाथी का शरीर खाने वाला यंत्र है। वो हाथी जो है 300 बार खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो भी एकदम डिसिप्लिन के साथ। सूर्यास्त के बाद तो हाथी खाता नहीं, ये उनका डिसिप्लिन है। हाथी जो है सूर्यास्त के बाद खाता नहीं है, ये उनका डिसिप्लिन है। पर वो खाता है कितना? 900 किलो। वो खाने वाला यंत्र है। अब देखिए, हाथी से कोई टक्कर लेगा? हाथी जैसा कोई खा सकता है? नहीं। पर हाथी के शरीर में भी बिरला, कभी कभी आप लोग ने सुना होगा, गजेंद्र हाथी करके एक हाथी था, वो भगवान का भक्त बन गया था। वो क्या बन गया था? भक्त बन गया था। तो मनुष्य का आया गुस्सा, हाथी होकर हम मनुष्य जैसे इसने कृष्ण का चिंता किया, हम भी छोड़ेंगे नहीं हाथियों को। फिर कुछ बिरला कोई मनुष्य भी है जो हाथी जैसे खाने लगे, मोटे होने लगे। पर मनुष्य शरीर खाने वाला यंत्र नहीं है। मनुष्य शरीर खाने वाला यंत्र नहीं, ना तो मनुष्य शरीर सोने वाला यंत्र है। आप लोग ने साइंस में पढ़ा होगा, एक बालू है पोलार बैर। ये पोलार बैर कितना सोता है? किसको मालूम है पोलार बैर कितना सोता है? बालू है, एक सफ़ेद रंग का बालू बोलते हैं, वो कितना महीना सोता है? किसने बताया? क्या नाम है आपका? महावीर। बहुत सुंदर जवाब दिया। ये बालू जो होता है, सफ़ेद बालू, वो कितना महीना सोता है? एक साथ 6 महीना सोता है। 6 महीना। 6 महीना कोई मनुष्य सो के बताए? जितने भी मच्छर है, जितने भी कटमल है, उनके लिए तो रोज़ संडे लव फेस्ट हो जाएगा। और बाकी कीड़े मकोड़े जो है उसका खून और मांस खा लेगा, उसका हरी बोली हो जाएगा 6 महीने में। तो 6 महीना मनुष्य नहीं सो सकता है। पर बालुओं में भी बिरला कोई बालू जो है, रामायण में एक बालू आता है, उनका नाम है जाम्बवान। ये जाम्बवान का गुफा यहीं पे है। कहाँ पे है? द्वारिका के आजू बाजू आता है, हम गए थे उधर। तो ये जो पोरबंदर के नज़दीक आता है, ये जाम्बवान जो है आज भी है। तो ये जाम्बवान बालू होकर मनुष्य से टक्कर लिया, मनुष्य जैसे कृष्ण के बारे में स्मरण किया। तो मनुष्य में भी कुछ है बिरला जो कि जाम्बवान से भी टक्कर लेते हैं, बालुओं से भी टक्कर लेते हैं, कुंभकर्ण जैसे सो ही जाते हैं। पर ये मनुष्य शरीर सोने वाला यंत्र नहीं है। मनुष्य शरीर खाने वाला यंत्र नहीं है। मनुष्य शरीर क्या है? विचार करने वाला यंत्र है। ये मनुष्य शरीर बच्चा पैदा करने वाला यंत्र भी नहीं है। बच्चा पैदा करने वाला यंत्र तो मच्छर का शरीर है, वो 200 बच्चे ऐसे जन्म कर लेते हैं। अब कोई मनुष्य जो है इस प्रकार से बच्चा पैदा करने का प्रयास करे, उसको एड्स नहीं आएगा तो एसटीडी जरूर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। जो है वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर बच्चा पैदा करने वाला यंत्र नहीं है। मनुष्य शरीर जो है खाने वाला यंत्र नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो है वो सोने वाला यंत्र नहीं है। ना तो ये मनुष्य शरीर रक्षा करने वाला यंत्र है। कछुए का शरीर देखा, टोटवाइज कछुए का शरीर आपने देखा है? कछुआ का शरीर 400 साल तक जीता है। ये कछुआ 400 साल तक ये कछुआ जीता है। पर कछुआ का शरीर में सर होता है, पूंछ होता है, 2 हाथ और 2 पाँव होता है। और जब खतरा आता है तो क्या करते हैं? कवच के अंदर जो है उसका सारा सर, पूंछ, 2 हाथ 2 पाँव चला जाता है। करेक्ट? तो ये कछुआ का शरीर है, वो रक्षा करने वाला शरीर। पर मनुष्य का शरीर इतना फ्रजाइल है, इतना कोमल है कि थोड़ा सा ठंड आए तो हमसे सहन नहीं जाता है, थोड़ा पानी में रह जाए तो सहन नहीं होता है। हमको
हमको जो है खाने के लिए पका हुआ चीज़ चाहिए, हमको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, हमको बिस्तर चाहिए सोने के लिए, हमको एक मकान चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है इतना कमज़ोर है। हमारा शरीर रक्षा करने वाला यंत्र नहीं है, हमारा शरीर खाने वाला यंत्र नहीं है, हमारा शरीर सोने वाला यंत्र नहीं है, हमारा शरीर जो बच्चा पैदा करने वाला यंत्र नहीं है। हमारा शरीर कौन सा यंत्र है? विचार करने वाला यंत्र है। किसके बारे में विचार करने वाला? कृष्ण के बारे में विचार करने वाला। जो कृष्ण के बारे में विचार करेगा वो खुशियों के उड़ान में जाएगा, और उनके जीवन में जितने भी खतरे हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो छूमंतर हो जाता है, गारंटीड। तो बोलेगा खाना है, सोना है, कपड़ा पहनना है, ये सब कहाँ से मिलेगा? अगर हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो खाने के बारे में सोचने का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। मैं पिछले 25 साल से ना कोई नौकरी किया, बोला बिजनेस किया होगा, ना मैं बिजनेस किया, कुछ ऑनलाइन किया होगा, वो भी नहीं किया। हो सकता है इनका बड़ा प्रॉपर्टी होगा, मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लगता है ब्याज में उसको कुछ मिलता, मुझे कोई ब्याज वाज कुछ नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसको पीछे से कोई पैसा दे, अरे कोई ब्लैक मनी मेरे पास नहीं है। ये टकलू हमको बेवकूफ बना, मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, या मैं आया हूं झूठ बोलने के लिए। भूल क्या रही है? देखिए पिछले 25 साल से मैं कोई नौकरी नहीं किया, ना बिजनेस किया। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, स्नान वान करके मंदिर में आता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करता हूँ, बस इतना ही है। देखिए 9 बजे ठीक सूरत का सबसे बड़ा सेठ को लेके आओ, उसको भी मैं फेल कर दूंगा। 9 बजे ठीक 2 प्रकार का रोटी आता है, घी लगाया हुआ रोटी गरम और सूखा रोटी, और 2 सब प्रकार का सब्जी आता है, गीला सब्जी गरम और सूखा सब्जी गरम, और चावल गरम और दाल गरम, और कभी कभी तो रबड़ी मलाई भी आ जाता है, जलेबी भी आ जाता है, फाफड़ा भी आ जाता है। तो ये मैंने 25 साल से ना तो नौकरी किया, मैं केवल कृष्ण का स्मरण किया। और मेरे जैसे मुंबई में 40 भक्त हैं, और मंदिर में 200 हैं, दूसरे में 100 हैं, दूसरे में 20 हैं, सूरत मंदिर में ऐसे 20 हैं। तो अगर हम कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे तो कृष्ण हमारे खाने पीने के बारे में जो है स्मरण करेंगे। अगर हम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण हमारे काम में, अगर हम अपने काम में कृष्ण अपने धाम में। हम कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे तो क्यों नहीं, अगर हाथी को 300 किलो खिला रहा है, 300 किलो खिला रहा है, और हाथी कभी स्नान भी नहीं किया, मंगल आरती में आने के बाद तो दूर, उसने तिलक भी नहीं लगाया बदमाश, और उन्होंने कंठी माला भी नहीं पहना, उनको 900 किलो खिला रहा है। अगर हम तिलक धारण करेंगे, कंठी माला धारण करेंगे, भगवान कान में लेंगे तो क्यों नहीं खिलाएंगे? विचार करो, विचार का करे चित्ते बाबे चमत्कार। अजगर करे ना, पंछी करे ना, दास मलोक कह गए सबका दाता राम। अजगर करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलोक कह गए सबका दाता राम। आपने देखा अजगर को किसी का प्यून बनते हुए? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। पंछी को कहीं ऑफिस में कंप्यूटर चलाते हुए देखा? नहीं। हाथी को ब्रीफकेस लेके फ्लाइट में जाते हुए देखा? नहीं। चूहा को आप कहीं डायमंड को घिसते हुए देखा? नहीं। तो ये नहीं करते हैं, पर उनको भी खिलाते हैं भगवान। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो क्यों नहीं भगवान हमको खिलाएंगे? दास मलोक कह गए सबका दाता राम। और सच में भगवान के बारे में अगर स्मरण करेंगे हमको ये सब, अगर हम भगवान के बारे में स्मरण नहीं करेंगे तो हम खुद दुखी रहेंगे,
औरों को दुखी करते रहेंगे। गारंटीड, गारंटीड। बताइए कि हवा को किसने प्रदूषित किया? पानी को किसने प्रदूषित किया? भूमि को किसने प्रदूषित किया? मनुष्य ने। आप बोलेंगे स्वामी जी आप ही ने तो बोला हाथी 900 किलो खाता है, जरूर आपका छुआ होगा, फिर सुबह सुबह हवा छोड़ा होगा। पॉल्यूशन बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, सतयुग में भी हाथी उतना ही खाता था। ठीक ठीक है, 900 किलो जितना खाया उतना ही पानी पिया होगा, फिर पेशाब लग गया, उसी ने तो पेशाब किया और पूरा पानी को प्रदूषित। अरे नहीं नहीं नहीं, सतयुग में भी हाथी जो है उतना ही पानी पिया करता था, पानी प्रदूषित नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, भूमि को कृष्ण प्रदूषित। स्वामी जी आपने तो कहा हाथी 900 किलो खाया, खाने के बाद पेट खाली किया, भूमि में गया और भूमि जो है अशुद्ध हो गया। नहीं नहीं नहीं, हाथी कितना भी मल त्यागे, हाथी कितना भी हवा छोड़े, हाथी कितना भी पानी छोड़े, सॉलिड लिक्विड गैस कितना भी करे, वो प्रदूषित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हाथी हो या गींडा हो। पर मनुष्य ने, जो मनुष्य भगवान के बारे में स्मरण नहीं किया, उसने जो है इस पूरे भूमंडल को क्या किया? प्रदूषित किया है। सतयुग में लोग कृष्ण के बारे में स्मरण करते थे, इसलिए प्रदूषण नहीं था। त्रेता में थोड़ा स्मरण करना भूल गए तो थोड़ा प्रदूषण आ गया। द्वापर में आधा जो है भगवान के बारे में स्मरण नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रदूषण बढ़ गया। कलयुग में लोग भगवान के बारे में स्मरण करना ही छोड़ दिया, इसलिए ये सब खतरा हमारे जीवन में आया है। हाथी अपना काम कर रहा है, मच्छर अपना काम कर रहा है, कछुआ अपना काम कर रहा है, पर मनुष्य अपना काम नहीं कर रहा है। वो खुद दुखी हो रहा है और उनको दुखी कर रहा है। ये मनुष्य शरीर मिला है कृष्ण का स्मरण करके खुशियों के उड़ान लेने के लिए। एरोप्लेन अगर हम लेके जाते हैं, 6 बज गया लगता है मुझे, हाँ वाइंड अप करूंगा। एरोप्लेन अगर हम लेकर जाएंगे सूरत के, तो टेक ऑफ करके ऊपर 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 जाते हैं। मान लो कि एक एरोप्लेन आ गया सूरत के एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट में लैंड होते ही उनके वाइफ फ़ोन करती है, उनके होम मिनिस्टर फ़ोन करती है, हाँ गर्मा बटाटा लानू 6। अरे इनको टेंशन आ जाता है, अरे 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 भाई होम मिनिस्टर का फ़ोन आया। वो इतना डर जाता है कि वो एरोप्लेन लेके ही सूरत के एयरपोर्ट से निकलता है। सूरत के एयरपोर्ट से एरोप्लेन लेकर कहाँ जाता है? सूरत के सब्जी मंडी में। अरे 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 ये क्या है यार? ये क्या है? अरे रुको रुको रुको, मेरा इलेक्ट्रिक पोल, मेरा छोटा दुकान टूट गया। अरे भाई रुको रुको, मेरा दुकान तोड़ दिया। अरे भाई 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 भाई, मेरा घर, अरे रुको रुको, किधर जा रहा है? बटाटा बटाटा लालू छे, अरे बटाटा लाने के लिए, अरे बटाटा लाने के लिए एरोप्लेन है, नीचे उतर, बटाटा लाने के लिए एरोप्लेन। अरे होम मिनिस्टर का फोन आया, अरे बटाटा, अरे बटाटा लाने के लिए, अरे बटाटा लाना, बदमाश नीचे उतर, नीचे उतर। ये तोड़ फोड़ क्या, इसका जुर्माना कौन भरेगा? अरे दुकान तोड़ा, पैसा पैसा निकाल भैया, पैसा निकाल। अरे घर तोड़ दिया मेरा, पैसा निकाल। अरे बटाटा लाने के, अरे बटाटा लाने के लिए साइकिल है भैया, ऑटो है, कार है। अरे भाई मेरे कार है, ऑटो है, बटाटा लाने के लिए इतना बड़ा एरोप्लेन लेकर आया, उत्पात मचा दिया, उत्पात मचा दिया। उतर नीचे, उतर नीचे। उसका पायलट का जो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, नीचे उतर, अभी आपको साइकिल दिया जाएगा। इसी प्रकार से जब हम भगवान मनुष्य शरीर लेकर कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे, हवा को प्रदूषित करेंगे, पानी को प्रदूषित करेंगे और वायु को प्रदूषित करेंगे। माया देवी बोला इतना उत्पात मचा दिया, इतना उत्पात मचा दिया, नीचे उतर, मनुष्य शरीर से नीचे उतर। अब बनो तो हमें पशु का शरीर इत्यादि मिल जाता है। ये मनुष्य शरीर मिला है। अगर मनुष्य शरीर में कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं करेंगे, टेक ऑफ नहीं लेंगे, खुद दुखी रहेंगे और उनको दुखी
करते रहेंगे। ये मनुष्य शरीर एक विशेष यंत्र है। क्या यंत्र है? स्मरण करने वाला, विचार करने वाला यंत्र है। और कृष्ण के बारे में जितना हम स्मरण करेंगे, कृष्ण के बारे में जितना चिंता करेंगे, उतना हम सफल होते रहेंगे, उतना हम सफल होते हैं। ये सब करने के लिए भगवत गीता का शिक्षा की आवश्यकता है। और ये भगवत गीता के आंखों से संसार को देखेंगे तो कृष्ण हर जगह पे दिखेगा, कृष्ण का और स्मरण होगा, सफलता प्राप्त होगा। और जब तक इस संसार को अपने आंखों से देखेंगे, ये चरण चक्षु से देखेंगे, क्या करेंगे? तेरी है जी, तेरी है, 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 तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। इस संसार को इन आंखों से देखेंगे तो ये चक्कर में फंस जाएंगे और बोलेंगे क्या खूब लगती हो। अरे ये चक्कर में मत फंसो। अगर इस संसार को इस प्रकार से देखोगे, बोलेंगे दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया। ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, हम सब भगवान के अंश हैं। हम सब जो है भगवान के संतान हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है। आज इतना नफरत क्यों है? मुसलमान हिंदुओं से नफरत कर रहा है, हिंदू क्रिश्चियन से नफरत कर रहा है, क्रिश्चियन मुसलमान से नफरत कर रहा है। ये सब क्या है? क्योंकि वो इन आंखों से संसार को देख रहा है। धोखे में है वो लोग। हमें इन संसार को इन आंखों से नहीं देखना है। हमें इन संसार को भगवत गीता की आंखों से देखना है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है। हम सब भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है और हम सब भगवान के संतान हैं। और इस प्रकार से जब देखेंगे, हम खुश रहेंगे और उनको खुश करते रहेंगे। यह है मनुष्य जीवन में आने का, ये मनुष्य शरीर धारण करने का, मन को पवित्र करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। हरे कृष्णा। खुशियों का उड़ान लेना है, खुश रहना है और उनको खुश करना है, इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। तो समय हो गया है, मुझे भी प्रस्थान करना है। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है? तो ये मनुष्य शरीर कौन सा यंत्र है? रोशन बोलो, रोशन बोलो। विचार करने वाला यंत्र है। जोरदार हाथों से तालियां इसके लिए। खाने वाला यंत्र कौन सा है? हाथी का शरीर। बहुत जोरदार आप सबके लिए हाथ है। सोने वाला यंत्र कौन सा है? पोलर बैर, बालू। जोरदार हाथों से तालियां आप सबके लिए। ये इनका उत्तर इन्होंने सही दिया था। आपका नाम फिर से बताइए। महावीर। इनके लिए फिर से एक बार जोरदार हाथों से तालियां। और बच्चा पैदा करने वाला यंत्र कौन सा शरीर है? मच्छर का शरीर। आप सबके लिए जोरदार हाथों से तालियां देते जाओ। और जो है रक्षा करने वाला यंत्र कौन सा शरीर है? कछुआ का शरीर। वेरी नाइस। जोरदार हाथों से तालियां। और मनुष्य शरीर कौन सा यंत्र है? किसके बारे में विचार करना है? कृष्ण के बारे में। अगर कृष्ण के बारे में सब हम विचार करेंगे, हम खुश रहेंगे और उनको खुश करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब कीर्तन वगैरह आप लोग कीजिए। और ठीक है, मैं आगे बराचा में एक प्रोग्राम है तो इसके लिए फिर भी किसी को कुछ पूछना है। एक दो फोन आया है, मैं किसी का कोई प्रश्न है? यस, क्या नाम है आपका? अमन, बोलिए। क्या है? भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ओके। या हरे कृष्ण। Give me 5 minutes. I will get back to you. अभी मैं एक और फोन अटेंड करने में। अमन प्रभु, आपका प्रश्न है कि हमें कृष्ण के बारे में स्मरण करना है, तो हमें क्या करना है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? हमें सॉरी, वन सेकेंड। तो हमें क्या करना है? भक्तों के संग में आना चाहिए।
जितना हम भक्तों के संग में आएंगे उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भक्तों का संग यहाँ पे राजा प्रभु यूथ प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, या हरे कृष्ण प्रभु, मैं तैयार हूँ। पहले तो गाड़ी आया क्या बताना मेरे, बस प्रसाद का चिंता, मुझे बेल का जूस देना। बेल जानते क्या शिव जी को